कुछ रिश्ते इतने प्यारे और जीवंत होते हैं कि कभी पुराने नहीं होते हैं। आज भी यहाँ आके यही महसूस हो रहा है। नरेंद्र जी, किरण जी, इतना प्यारा रिश्ता हम लोगों का, कई सालों पुराना। पहले वाले घर में भी सोनीपत में हम लोग बहुत रहे, बहुत सत्संग हुआ वहाँ पर भी। और आज भी यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा किसी नई जगह आए हैं। ऐसा ही लग रहा है ये भी अपना ही घर है। ऐसा ही लग रहा है वही माहौल, वही साथ संगत, वही इन लोगों की नज़रों में प्यार, भाव, इनोसेंसी और वही ईगरनेस। संसार में कोई भी रिश्ता इतना नया और जीवंत नहीं रहता जो हमारा ये प्यार वाला रिश्ता, गुरु के सदके निष्काम रिश्ता, ये कायम दायम रहता है। इतने सालों में तो समधियों से भी इंसान बेपरवाह हो जाता है। ठीक है, अब पुराने हो गए, लेकिन अभी जब पहुँचे हम लोग, एकदम दरवाजे पे इन लोगों को देख के, आंखें देख के, प्यार देख के महसूस हुआ कि आज भी वही पहले वाला रिश्ता, वही भाव कायम दायम है। ये सब बढ़ाई निष्काम प्रेम की है। संसार में बासीपन आता है सकामता से, स्वार्थ से। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम लोगों का रिश्ता बनता है वो निष्कामता का। चाहिए किसी को किसी से कुछ नहीं, बाहर से कोई रिश्ता भी नहीं है तो भी बड़ा गहरा संबंध है। जी जानवारी है एक दूसरे के ऊपर, इच्छा एक गिलास पानी की भी नहीं है। बड़ा कमाल का प्यार है, बहुत कमाल का ये भाव है, जहाँ पर केवल प्यार ही प्यार है। प्रेम की दुनिया, ये एक नगरी प्यार की गुरु ने कृपा करके बसा दी है, जहाँ पर हम सब सुरक्षित भी बैठे हैं, मौज में भी बैठे हैं और एक दूसरे के सदके जीवन खुशी से बिता रहे हैं। ऐसा ही महसूस होता है। मेरे साथ गुरु का बहुत बड़ा कुटुंब है। कभी मैं अकेला नहीं, कभी मैं दुखी नहीं, सुखी नहीं। हमेशा मैं भगवान के संग में सुरक्षित हूँ। मेरा परमात्मा हमेशा मेरा हाथ पकड़े हुए है और मैं उनकी चरण शरण में आनंद से बैठा हूँ। सब अप डाउन्स आते हैं लाइफ में, लेकिन अंदर जो सहारा रहता है भगवान का, वो हमेशा हमें मजबूत रखता है। बाहर शरीर पर भी परिस्थितियाँ आती हैं, बीमारी आ जाती है, दुख आ जाते हैं, कभी बाहर की सृष्टि में भी फेरबदल, ये भी संभव है। लेकिन देखोगे अंदर जो निज घर है, घर सुख वसिया। अभी भजन में लाइन थी, सहज सुख में समाये। सहज सुख एक होता है सुख के लिए साधन जुटाना, सुख के लिए प्रयत्न करना, सुख के लिए कोशिशें करना, और एक होता है सहज सुख जो सहज प्राप्त है, प्रयास नहीं करना पड़ता। संसार का जितना भी सुख हम लेना चाहते हैं उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, साधन भी जुटाने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, पुरुषार्थ चाहिए होते हैं, मेहनत लगती है।
लेकिन गुरु जिस सुख की बात करता है, सहज सुख, वो है बिना यतन के प्राप्त होने वाला। वो जैसे विरासत में मिला हुआ है, गॉड गिफ्ट है। और बाहर के सुखों में हम उस सुख को क्योंकि भूल गए, तो हम सोचते हैं हमको सुख बाहर से चाहिए। गुरु सुख देता नहीं है, गुरु आपके अंदर के सुख की याद दिलाता है कि तू तो सुख स्वरूप है। बाहर के सुख के साथ दुख लगा हुआ है, बाहर सुख ढूंढने जाएगा, परिणाम में दुख भी मिलेगा, क्योंकि द्वंद्वी जोड़े संसार में है। दिन है तो रात भी है, लाभ है तो हानि भी है, यश है तो अपयश भी है। इसी तरह से सुख है तो उसके साथ दुख भी है। सुख और दुख दोनों साथ साथ हैं। लेकिन जो तेरे भीतर का सुख है, जो तेरे स्वरूप का सुख है, जो तुझे ईश्वर से विरासत में मिला हुआ सुख है, एक तो उस सुख के लिए मोहताजी कोई नहीं है कि तुम किसी साधन के मोहताज बनो तो तुम्हें सुख आए। भाई अभी गर्मी में एसी का सुख चाहिए तो एसी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, साधन चाहिए। ट्रेवल करना है तो गाड़ी चाहिए, सुख के साधन चाहिए। लेकिन जो हमारा स्वरूप का सुख है, इस सुख के लिए बाहर के साधन नहीं चाहिए। ये उपलब्धि सहज है। सिर्फ मुझे ध्यान करना है कि ये तो मुझे पहले से प्राप्त है। तभी बोलते हैं ये जो ब्रह्म ज्ञान में हम आते हैं, यहाँ प्राप्त की प्राप्ति है। जो पहले से प्राप्त है उसकी प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति कैसे होती है? जैसे आपकी चेन में पेंडेंट है और वो पीछे को चला गया, आपको पता नहीं चला, शोर मच गया, गुम हो गया, पेंडेंट गुम हो गया। किसी ने आके, सहेली ने पीछे से ऐसे आगे कर दिया, ये तो रहा। अब शोर था, खो गया, अब शोर हो गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। खोया था, प्रतीत हो रहा था खो गया, पाया जो खोया नहीं था, पाया कैसे? तो पाया कहे सो मशकरा, खोया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो सहज सुख है वो ऐसा ही है। हमने उसको पीछे कर दिया और बाहर के सुखों में, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्डली सुख, इसके पीछे भाग लिए। हमारा सारा कंपटीशन, सारी दौड़ बाहर की चीज़ों के पीछे ही तो है। सबके अंदर शोर किस चीज़ का है? बाहरी सुख। किसी का कोई सुख देख लेते हो, मुझे भी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही वाला ही चाहिए। यही चक्करबाजियाँ तो हो जाती हैं सारी की सारी। सब ऐसे ही दौड़ रहे हैं और दौड़ने के बाद, इस कंपटीशन में compete करने के बाद भी कंटेंटमेंट जैसा कुछ हाथ नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अंदर से कोई बोले मैं कंटेंट हुआ, कोई बोले फुल स्टॉप, आई नीड नथिंग, आई एम कंटेंट। नहीं सुनोगे किसी के मुंह से भी, क्योंकि जब तक आप एक उद्देश्य तक पहुंचते हो, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। अब ये चाहिए। किराए का घर होता है, लगता है भगवान एक कमरे का अपना दे दे। एक कमरे का हो जाता है, छोटे पड़ते हैं, लोन लें, कुछ करें, 2 कमरे का हो जाए, 3 का हो जाए, बंगला हो जाए, विला हो जाए, एक घर फॉरेन कंट्री में भी हो जाए, एक हिल स्टेशन पे भी हो जाए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जितना है वो भी सब खा लोगे,
नॉट श्योर। खाने में तो वैसे ही सब लोग कॉन्शियस, वेट ना गेन हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, वैसे ही कॉन्शियस हो। आराम करने का इतना वक्त ही नहीं है। वो वर्क फ्रॉम होम और मुसीबत हो गई। जो घर घर लगता था अभी ऑफिस लगने लगा है। सबके घरों में टेबल चेयर आ गई, कंप्यूटर आ गए, घर घर ही नहीं रहा। घर का सुख लिया, कितने बजे लिया? हम कभी पूछते हैं सबसे, तुमने करोड़ों रुपए लगा के घर लिया, छोटा सा फ्लैट भी करोड़ 1.5 करोड़ से कम नहीं है, लिया, इतना पैसा खर्चा किया, इस घर का सुख कितने बजे लिया? सुख लेने का तो टाइम ही नहीं है। सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, मसा खाना खाते हैं, पसर जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं क्योंकि वॉक करनी है, जिम करना है, इधर जाने का है, उधर जाने का है, निकल। छुट्टी वाले दिन मॉल, छुट्टी वाले दिन क्लब। इस घर में तुमने बैठ के एंजॉय कितना किया? 2 दिन छुट्टी लेके घर रहो, वो तब लेते हो जब बुखार होता है, तो फिर एंजॉय नहीं कर पाते। कभी अपने घर में बैठो, तुम्हें पता चले घर कितना सुंदर है। तुम्हें यही नहीं पता कितना सुंदर है। देखा था जब लिया था, फिर तो फुर्सत बची नहीं देखने की। मुल्ला नसरुद्दीन परेशान हो गया अपने घर से, ब्रोकर को बोला दूसरा घर ढूंढो, इस घर को मैं बेचना चाहता हूं। अखबार में ऐड डाल दिया। ब्रोकर ने कहा तुम भी देखते रहना, अखबार में अच्छे घर दिखते हैं कभी कभी। एक दिन बैठा कलम लेके, सर्कल कर दिया, एक घर बड़ा पसंद आ गया। पहाड़ पर बना हुआ है, धूप सीधी आती है, सूर्योदय भी दिखता है, सूर्यास्त भी दिखता है, हवा बड़ी अच्छी चलती है, शहर से दूर है, गंदगी है नहीं आसपास। डन, आज ही जाना है, ये घर देखना है, लेने का है। अखबार के दफ्तर पहुंच गया, एड्रेस दियो इस घर की, ये लेना है मुझे। जब एड्रेस पता चली तो माथा पीट लिया, अपना ही घर था। आखिर भी पसंद कौन सा आया? अपना ही पसंद आया। खूबसूरत था, पर खूबसूरती देखने का वक्त नहीं था। इंसान की प्रॉब्लम यही है, जो उसके पास है उसको एडमायर करने का टाइम ही नहीं है। कई जेंट्स आते हैं, बाहर स्त्री में मन जाता है। मैंने कहा क्योंकि अपनी वाइफ को कभी तूने एडमायर ही नहीं किया, उसकी क्वालिटीज़ कभी देखी नहीं, उसकी सुंदरता पे कभी ध्यान नहीं गया तेरा, तो बाहर ही ढूंढेगा ना, तेरा मन बाहर ही खिंचेगा। जो कुछ हमारे पास है, कभी हमने उसके गुण देखने की कोशिश की? कभी हमने उसकी सुंदरता पहचानी? जिस दिन पहचान लेंगे, अपने आप को भी देखने का समय नहीं, अपने गुण देखने का भी समय नहीं। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अपने आप को भी हम अच्छा कह पाएं। क्यों? दूसरों से कंपेयर करके वैसे डाउन रहते हैं। पेरेंट्स नहीं शुरू से, उसका बेटा देख, उसकी बेटी देख, वहाँ मंदिर गए तो मैं पापी, अधम, नीच, ये करते करते तुम उसी क्वालिटी के हो गए हो, निश्चय हो गया। दूसरे सब अच्छे, मैं अच्छा नहीं। आ गए डिप्रेशन लाइफ में। कहाँ से आ रहे हैं डिप्रेशन? कहाँ से आ रही हैं नेगेटिविटीज़? हमको अपने आप को देखने की फुर्सत ही नहीं है। आईना भी इसीलिए देख लेते हो, चित्र दिखाता है। चरित्र दिखाता तो आईने भी घर में लगने बंद हो जाते थे। ये भी पक्की बात है। अगर आईना चरित्र दिखा देता ना, आईना कोई ना लगवाता, चित्र दिखाता है इसलिए लगवा छोड़ते हैं। चलो, होना चाहिए घर में। हकीकत क्या है? चरित्र भी क्यों बिगड़े हैं? क्योंकि जो है उसको कभी एडमायर नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं हुए, कंटेंट नहीं हुए, परेशानियां लगी पड़ी हैं। मच वॉन्ट्स मोर, दिखावे, सबके पास दिखावा। छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट देते हैं हम, कोई किसी बच्चे को लियो, हम तो ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं, ये तो नॉर्मल है, ब्रांडेड पहनते हैं।
पेंसिल हम फलानी कंपनी की लेते हैं, ये पेंसिल तो उनको पता ही नहीं शार्पनर पेंसिल होती है कोई। ऐसी हालत हो गई है। इंसान किधर भाग रहा है? ब्रांड्स की तरफ भाग रहा है, दिखावे की तरफ। यहाँ वो मोनोग्राम लगा रहेगा ना, लो इतनी महंगी शर्ट पहनी है, लुइस फिलिपींस की, पता नहीं क्या क्या दिखेगा, लोगों को दिखेगा। मॉन्यूमेंट पर्स पे भी लगा रहता है मॉन्यूमेंट, ये फलानी कंपनी का, माइकल कोर्स का, बड़ा महंगा होगा। ये खुश करने की चीजें हैं क्या? बाहरी सुख और आउटवर्ड्स बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, आपको इनर सेल्फ की तरफ कोई लेके नहीं आता। सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए आप कभी किसी महापुरुष को ज्वाइन नहीं करते जो आपको सेल्फ सेंटर्ड करे कि तू क्या नहीं है। हमें लगता है ये चीज़ें मिलके मेरी शोभा, मेरा स्टैंडर्ड बनाएंगी। बात करो किसी से, स्टैंडर्ड तेरे से चीज़ों का होना चाहिए, चीज़ों से तेरा स्टैंडर्ड बनना चाहिए। आज मान लो मेरे पास कार नहीं है, तो क्या तुम प्यार नहीं करते हो? कार रुतबा बनाएगी। हम चाहे पैदल चल के आ जाएं, जैन संत पैदल चलते हैं, लोग पैरों में बिछे रहते हैं उनका रुतबा है, गाड़ी का रुतबा है। सोच के देखो, इतना सादा वस्त्र पहनते हैं, उनका रुतबा है, कपड़ों का रुतबा है। ढूंढोगे ब्रांड? अभी तुम मेरे कुर्ते में आके ब्रांड ढूंढोगे? कौन से ब्रांड का पहना है इन्होंने? सादे से सादा भी बोलोगे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे चश्मे में ब्रांड ढूंढोगे आके? पर अपने लिए कितनी अजीब बात है, आप ये नहीं सोचते जड़ चीज की शोभा मेरे कारण है, आप सोचते हो इनके कारण मेरी शोभा है। अरे संत कुटिया में रहे, मीरा कुटिया में रही, मीरा का नाम है या मीरा के महल से मीरा की पहचान है? विचार करने वाली बात यह है, हमने अपनी वैल्यू बिल्कुल खत्म कर दी। सांसारिक चीजों के आगे भी हमने अपनी वैल्यू खत्म कर दी है। हम सोचते हैं ये चीजें होंगी तो मेरा स्टैंडर्ड, लोग मेरे को पूछेंगे, मेरा नाम होगा, मेरी वाहवाही होगी। लेकिन इससे नहीं, तुम्हारा अपना जो जीवन है, तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है। तुम्हारी शोभा नहीं चीज़ों से, चीज़ों की शोभा तुमसे। तुम इतने ऊंचे उठ जाओ कि तुम एक कलम को भी हाथ लगा दो तो वो कीमती हो जाए। राजा ने बुलाया लकड़हारे को, चंदन की लकड़ी लेके। बाहर वो बेच रहा था 1000 रुपए की। राजा ने बुला लिया, टोकरा देखा, हाथ में उठाई, कितने की? कहता है 10,000 की। बोला बेईमान आदमी, अभी 12,000 की, मेरे लिए 10,000 की। बोला आपका हाथ लगते ही कीमती हो गई, आपके हाथ में आ गई, इसकी कीमत बढ़ गई ना। मेरे हाथ में 1000 की है, आपके हाथ में तो 10,000 की है। यही फर्क होना चाहिए। हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जिस चीज़ को हम हाथ लगाएं वो कीमती हो जाए, ना कि कीमती कीमती चीज़ें उठा के हम ये सोचें हमारी वैल्यू बन रही है। भाई हम इतने वाली पेन इस्तेमाल करें, इतने वाला चश्मा इस्तेमाल करें, प्राइस टैग बनने की कोशिश मत करो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, बट थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब चीज़ों का तो स्टेटस हो गया, थॉट्स का स्टेटस। थॉट्स का क्या स्टेटस है? चीज़ें तो अच्छी हो गई, पुराने मोहल्ले छोड़ के हम अच्छी सोसाइटीज़ में आ गए, साइकिल और स्कूटर और बाइक छोड़ के हम लग्जूरियस गाड़ियों पे आ गए, मोहल्ले की दुकान से
कमीज ना खरीद के हम शोरूम से ब्रांडेड खरीदने पे आ गए, सब बढ़िया हो गया। लेकिन हमारे थॉट्स का स्टेटस क्या है? वो भी ऊंचे हुए हैं। दूसरा देखना बंद किया, दूसरों की कमियां ढूंढनी बंद की, राग द्वेष बंद किया, नफरतें बंद की, अहंकार छोड़ा। वो भी सोचते थे तो मजा आता, लेकिन वो सब नहीं छोड़ा। मन उतना ही गंदा है, शायद उससे भी ज्यादा गंदा हो गया। बाहर से हमने काफी कुछ अच्छा कर लिया, यूज क्या? मत बैठो तुम 10 लाख के सोफे पे, तुम प्लास्टिक की चेयर ले आओ, 100 रुपए वाली, 200 रुपए वाली, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम विचारों से अच्छे हो, तुम्हारा औहरा अच्छा है, तो वो चौकी पे बैठे भी सुंदर रहो, और वरना सोने के सिंहासन पे बैठे भी क्या हो। सोच के देखो, ध्यान हमारा किस तरफ होना चाहिए? पीस ऑफ माइंड की तरफ। पीस ऑफ माइंड ऐसा नहीं पाना है। पीस ऑफ माइंड है डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड क्यों है? क्योंकि हमें बाहर से इन सब चीज़ों का आधार हो चुका है। हम सोचते हैं हम इतना इकट्ठा कर लेंगे, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड है, आप उससे कनेक्ट रहो, कभी किसी शर्त की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आनंद के लिए, अपनी दिल की शांति के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतें पूरी करते तो ज़िंदगी नहीं बीत गई। दोस्त के पास साइकिल है, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल मिलने के बाद दोस्त के पास तो बाइक है। ऐसे ही तो चलता है ज़िंदगी का ढर्रा। एक नई इच्छा जन्म ले लेती है और हम सोचते हैं ये इच्छा पूरी हो जाए ना, बस बस बस, शादी हो जाए ना, बस बेटा हो जाए, बस पढ़ लिख जाए, बस इसकी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, बस पोता हो जाए, बस। बढ़ते ही तो जा रहे हो आप। पीस ऑफ माइंड से कनेक्ट ना हो के बाहर चीज़ों से कनेक्ट हो, और आप सोच रहे हो कि वो चीज़ें पा लेने के बाद आपको पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होगा या पीस ऑफ माइंड मिलेगा? जितना संसार बढ़ाएंगे, पीस ऑफ माइंड खत्म होता जाएगा, क्योंकि चीज़ों में ध्यान जाएगा, मेंटेनेंस में जाएगा, स्टैंडर्ड्स बढ़ाने में जाएगा, बढ़ता जाएगा। इच्छा एक पूरी करोगे, दूसरी तैयार। मेरे पास लोग आते हैं, कभी कोई बच्चे बाइक ले आए, स्कूटी ले आए, कोई गाड़ी ले आया। हमको लग रहा था पहले मत्था टिकाने ले जाएं, आपके पास ले जाएं। चल भाई मुबारक है, बाइक ले आया, बस आप आशीर्वाद करना, अगली बार गाड़ी लेके आऊँगा। नालायक, बाइक तो चला ले, मेरी 5 किलोमीटर नहीं चली अभी। स्वाद ही खत्म हो गया, क्योंकि अब तो तेरा दिमाग गाड़ी में चला गया है। इसको तो चला ले, एंजॉय कर ले। नहीं, अब गाड़ी वाले भी आते हैं, भाई मुबारक हो, गाड़ी ली तूने, अब भी तो ये वाली लाया हूँ, वैगन आर लाया हूँ, फलानी लाया। आप आशीर्वाद दीजिए, एक दिन ऑडी लेके आऊँगा, आपको पहले बिठाऊँगा। लालच मेरे को दे के जाते हैं, आपको पहले बिठाऊँगा। 2 मिनट 5 मिनट एक राइड, उसके बाद तो तेरी। लेकिन तू शांति तब भी नहीं पाएगा, ऑडी के बाद कहेगा हेलीकॉप्टर। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने की तरफ जा रहे हैं, या हम पीस ऑफ माइंड पाएंगे इन चीजों से? एक बार पूछ लो अपने से, एक बार पूछ लो। शादी नहीं हुई, अकेले थे, खुश थे, पर सबकी हो गई, सारे बीवी के साथ आते जाते हैं, मैं ही अकेला,
लोनलीनेस, चलो लोनलीनेस दूर करी, अब ऐसी दूर हुई कि हर टाइम की डिस्टरबेंस है, सोते जागते उठते बैठते फिर परेशान है। कुआरीता चाह ब्याहिता मामले, सुहागन रोवे विधवा रोवे, रोवे कुआरी कन्या, सारे रो रहे हैं अपनी जगह। जो हमारे पास नहीं है और हमारा मन कह रहा है वो मिल जाए, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। एक बार आंख घुमा के देख लेना कि जिनके पास वो है क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या वो खुश हैं? नहीं। जितना संसार बढ़ता है इंसान अपने अंदर वाले भगवान से ही दूर होता जाता है, और दूर और दूर और दूर। आ भी बैठोगे सत्संग में स्वाद आएगा ही नहीं, इतनी खेचल माया की ले आओगे, यहां बैठ के भी सो जाओगे, क्या करोगे? यहां भी स्वाद नहीं आने वाला। डिस्टरबेंस के साधन करके अब आप सोचो, हमें अभी यहां शोर नहीं चाहिए तो क्या करना होगा? कुछ भी ना करें तो शांति है, एक ताली भी बजाई तो शोर शुरू हो जाएगा। जीवन में कुछ ना करने में शांति है या कुछ करने में शांति है? बीइंग नथिंग, इसमें रिलैक्सेशन है। मैं और बन जाऊं, मैं और बन जाऊं, मैं और बड़ा आदमी बन जाऊं। कितना बड़ा, कहां जाने का है? लाइफ ही खत्म होती जा रही है। बचपन से मां की गोद में शांति ढूंढी, खिलौनों में ढूंढी, दोस्तों में ढूंढी, पढ़ाई में ढूंढी, स्टैंडर्ड में ढूंढी, पैसे में ढूंढी, बीवी में ढूंढी, बच्चे में ढूंढी, आज तक तो मिली नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत तो सुखिया। सारे दुखी, जाके देख लो। सिकंदर जैसा बादशाह, एक ही बादशाह पूरी पृथ्वी का बनूंगा, पीस ऑफ माइंड तो उसको भी नहीं मिला। जिसकी तलवार से दुनिया डरती थी, दुनिया से वो भी अशांति में ही गया। उसको बता रखा था ज्योतिषियों ने कि जब तू मरेगा ना, चांदी की जमीन होगी, सोने का आकाश होगा, पर तू पानी के लिए प्यास से मरेगा। इतना खुश, इसीलिए तो कूदता था कि ना ये परिस्थितियां बनेंगी ना मैं मरूंगा। चांदी की धरती कब होगी, सोने का आकाश कब होगा, ना ये हालतें बनेंगी ना मरूंगा। इसीलिए मार काट मचाई, शांति फिर भी नहीं आई। और लास्ट में क्या हुआ? जा रहा था मां को मिलने, बहुत मार काट मचा के मां का मैसेज आया, बीमार हूं मिल जा। मिलने जा रहा था, रास्ते में हो गई तबीयत खराब, पानी मांगे, प्यास लगी है, मैं और चल नहीं पा रहा। रेगिस्तान, सैनिकों को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने अपनी अपनी ढाल, चांदी की ढाल होती है ना, वो बिछा दी, नीचे बेड बना दिया जमीन पे, उस पे लिटा दिया। ऊपर पड़ रही थी धूप, इसी का सोने का मुकुट टांग दिया पेड़ की टहनी पे। अब इसको चेता आया, ये चांदी की हो गई जमीन, सोने का हो गया आकाश और लगी है प्यास। बोला मेरा अंत समय आ गया, आ गया अंत समय। और जब मरा, एक फिलॉसफर वहां लिख के आया, 5 फुट की कब्र खोदी जाती है, ये 4 फुट का था, 1 फुट जगह बच गई। एक फिलॉसफर ने वहां लिखा, जब ये व्यक्ति जीवित था, इसको सारी धरती कम थी, अब 5 फुट की कब्र भी ज्यादा हो गई है। हालत यही सबकी नहीं है। जो जोड़ा यहीं रहेगा, जो इकट्ठा किया
चलो तुमने कमाया, इकट्ठा किया, एटलीस्ट सुख तो ले लो उसका। लेते हैं? ड्राइंग रूम सेपरेट हैं, सोफे नए बने रहे, बैठ के देखो, पसर के देखो, घर से ही डांट पड़ेगी, बीवी आ जाएगी। हाँ दिमाग ठीक है, 10 लाख के सोफे पे लेटता है, खड़ो खड़ो खड़ो। अभी हम आए, पलंग पे सुंदर चद्दर बिछी, मेरे जाने के बाद लेट के दिखा, हिम्मत है तो उस पे। तेरे लेटने से पहले चादर हटा ली जाएगी। मेहमान आएंगे, डिनर सेट बढ़िया बढ़िया, चांदी के बर्तन भी निकलेंगे, तुझे मेलोवेयर में मिलेगी रोज रोटी, इसी में खा ले, चुपचाप टूट जाएगा, सेट खराब हो जाएगा। हालत देखो, जो है उसका सुख हम ले नहीं पा रहे और बटोरने में लग गए। ड्रेस है, पहनी है, अच्छा पूरे दिन पहने रहो इसको, क्या होगा? फट जाएगी, खराब हो जाएगी, ड्राई क्लीन हो जाएगी। नहीं, जैसे ही मेहमान निकलेंगे सबसे पहले ड्रेस चेंज करो। मैं 1 मिनट चेंज करके आई, उसके बाद समेटोगे अपनी किचन? बताओ, तुम एक ड्रेस के भी तो मालिक नहीं हो, कैसी बात करते हो? मैं इतने का मालिक, उतने का मालिक। फेवरेट ड्रेस है ना, लड़ाई करके भी लेते हो कभी कभी हस्बैंड से, पहनो। नहीं नहीं, वो तो कभी कभी पार्टी में पहनेंगे। अरे जब पसंद है तो रोज पहन। इतनी लड़ाई लड़के ली, सॉलिटेयर होता है लोगों के पास, पहनेंगे, पार्टी में पहन के जाते हैं, रोज पहन ले, डेली यूज में क्या है? छोड़ जाओगी या बहू को दोगी, क्या फायदा? यूज करो। यूजेज कितना कम है। अगर आप सुख के साधन की बात करते हो, अभी भी तो कितने सुख रखे हैं आपके पास। बताओ कौन कौन से सुख का साधन इस्तेमाल कर रहे हो? कंजूसी, उसमें भी बड़ी कंजूसी है। खराब होने का डर, बिगड़ने का डर, वो आपको इस्तेमाल भी नहीं करने देता। उन सुखों को भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे जो सुख हमने बहुत प्रयत्न करके इकट्ठे भी किए। फिर और इकट्ठे करके क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा पहलू देखो, नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी तो खुश हो। इसका मतलब आपके भीतर का सुख कुछ और है। फिर उसमें डिस्टरबेंस कहां से आ रही है कि जो है उसको साइड करके मन फिर और चाह रहा है? डिस्टरबेंस वहां से आ रही है। जो है उसको तो एक तरफ रखा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। कितना सामान अलमारियों में पड़ा पड़ा खराब होता है, पुराने ज़माने का हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी आएगी ना दिवाली, वो जो स्टोर बना रहता है घर में, एक निकालो निकालो भाई, मैं कुछ देने लेने के काम आ जाएंगी चीज़ें, निकालो। आधी खराब हो चुकी हैं। साड़ियों के तो तय कट गई है, चांदी के बर्तन काले हो गए, सिल्वर प्लेटेड वाले अजीब ही रंग के हो गए। अब ना यूज करने के ना किसी को देने के, जाएंगे डस्टबिन में। कहाँ है सुख? जरा ढूंढ के बताओ, कहाँ है? नई सुख ग्रस्त विच, नई सुख छड़ गईयां, सुख है एक विचार विच जे संतन शरण पईयां। ना तो सुख संसार में, ना छोड़ के भागने में। आप बोलो अच्छा आप कह रहे हैं सुख नहीं है, हम सन्यासी बन जाएं, त्यागी बन जाएं, भाग जाएं, उससे भी फायदा नहीं। जब तू संत के पास बैठे और संत तुझे तेरे मूल की पहचान करवा दे, वहां है सुख, कि तू ही सुख स्वरूप है। अरे सुख स्वरूप वो सुख को ढूंढे, अचरज लख्या ना जाए। हैरानी की बात है, सुख स्वरूप होते हुए सुख को तलाशता रहता है, ढूंढता रहता है। इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, है ही नहीं। सुख मिलेगा कैसे? वहां सुख है ही नहीं। सुख तो तेरे ही पास है। लक्ष्मी जी एक दिन सुबह सुबह रेडी हो गई
5-6 बजे ही विष्णु जी की आंख खुली, बोला कहाँ जा रही है सुबह सुबह तैयार होके? आज मैं अपने भक्तों को खूब बांटने जा रही हूँ, धन दौलत सुखी बनाने जा रही हूँ। कई थाल हीरे जवाहरात मोती उठा लिए। भगवान ने बोला दिखाओ तो क्या क्या ले जा रही हो। दिखाया। भगवान ने ऐसे करके कुछ अपने पैरों के नीचे कर दिया। पहले मनु आप पूछूं, फिर बोला मेरे थाल तो बराबर हैं, कुछ भी करते हैं, छोड़ो। चली गई। शाम को लौटी, थकी हारी परेशान, बांटा ही, सुखी करके आ गई सबको। बोला बांट तो सब आई, सुखी एक नहीं हुआ। भगवान से बोली एक बात बताओ सच्ची सच्ची, आपने क्या किया था? बोला कुछ नहीं, मैंने सारी चीजों में से सुख निकाल के अपने पैरों के नीचे रख लिया था कि जो मेरी शरण आएगा सुखी होगा, वरना जो मर्जी इकट्ठा कर ले सुखी होगा ही नहीं। और ये आज तक खेल चल रहा है, नहीं चल रहा है, आज तक चल रहा है। बहुत कुछ जमा है, केजीज के हिसाब से ज्वेलरी है लेडीज के पास, देखो भरे पड़े हैं लाकर, सेट पे सेट, 50 साल पुराने सेट भी रखे हैं, शादी के समय के भी। अभी कहीं जाना हो तो नया लेना पड़ता है, आजकल के स्टैंडर्ड का नहीं। फिर एक और ले आओ, फिर एक और ले आओ। पूर्ति बताओ कहाँ है? फुल स्टॉप। मैंने बोला ना, किसी चीज पे तुम बोलो अब आई वॉन्ट नथिंग, आई एम कंटेंट, सेटिस्फाइड, फुल स्पंज है। आया कोई वो दिन आया है जिस दिन आपके मन ने नो किया हो, आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप शहंशाह? नहीं आया ना, सुखवा है ही नहीं। कर लो, बैंक बैलेंस जितने मर्जी बनाओ, जितनी मर्जी डिजिट्स देख के खुश हो जाओ, आखिर क्या? आखिर कुछ नहीं। आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। हासिल थींदी है हैरानी, आखिर में इंसान हैरान परेशान। अच्छा, अपने बड़ों को देखें, कौन सा प्रयत्न इन लोगों ने नहीं किया, क्या इकट्ठा नहीं किया, लास्ट में क्या? आज नीड किस चीज की है? एक एक चीज छूटती गई, और आज स्थिति क्या है पता नहीं। देख लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें करना हो, पड़ गए ढीले हर चीज से। शायद ये भी नहीं पता चलता हमें क्या पहनना, क्या ओढ़ना, वो भी बताना पड़ता है, ये पहन लो, अरे ये चीज पहनो अच्छी लगेगी, उतना भी गए। खाना भी बताना पड़ता है, ये आपके लिए ठीक है, ये नहीं है। कितनी लाचारी, सब कुछ होते सोते भी लाचारी। सब कुछ है, धीरे धीरे होश गुम होने लगा, लाचारियां आ गई। तो बताओ क्या पाया, क्या सुख पाया तूने प्रभु को विसार के? जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। और एक जो महापुरुष हैं, वो जो सहज सुख में रहते हैं, जहां वो डिक्लेयर करते हैं आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग, मैं कुछ चाहता भी नहीं हूं और मैं कुछ पोजेस भी नहीं करता हूं, एक कौड़ी के भी मालिक नहीं है, तो भी बादशाह की तरह जीते हैं। इच्छा कोई नहीं है, फिर भी सब आके तन मन धन आगे रखते हैं। उनकी मांग कोई नहीं है,
फिर भी सारी प्रकृति उनके लिए इंतजाम करती है। मौज लेके आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। जब तक मन में ये ख्याल रहता है आई वॉन्ट, यही सबसे बड़ी परेशानी है। जिस दिन अंदर से ये इच्छा खत्म हो जाए, आई वॉन्ट नथिंग, हवा में उड़ोगे, थॉटलेस हो जाओगे। ये सारा रोग इच्छा का है। चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। घर भरी पड़ी है, रखने की जगह नहीं है, पर जहां कुछ दिख जाएगा लगेगा ले लो ले लो। बहुत सी चीजों का तो अर्थ भी नहीं पता है, पर रखा है। अभी भी हम लोग सुबह को गए अभी किसी के घर में, तो उधर भी घर बना है, मुहूर्त सा ही था। दरवाजे के पास थोड़ा अंदर आके भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, लेटे हुए बुद्ध, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, वो रखी हुई थी। मैंने सबसे पूछा इसका आखिर मीनिंग क्या है? शो पीस है। बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध था मूर्ति के लिए, और आज समय है बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं दुनिया में, क्योंकि बुद्ध को कोई समझा ही नहीं। महापुरुष को समझना मुश्किल, उनके वचनों पे चलना मुश्किल, मूर्ति रखना आसान। और अब वो बन गए शो पीस। चलो श्रद्धा से भी नहीं, शो पीस। कहाँ रखें? रखते ही ऐसी जगह शो पीस की तरह लोगों को अट्रैक्ट करे। शो पीस तो बड़ा प्यारा है, भगवान बुद्ध हैं, शो पीस हैं, शो पीस बन गए। मैंने कहा ये देखा इसको, ये ऐसे करके भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, अर्थ क्या है? ये उनके अंतिम समय का तस्वीर है। उन्होंने बता दिया था 4 महीने पहले ही कि मैं 4 महीने बाद देह त्याग दूंगा। और उस दिन बहुत पब्लिक दर्शन के लिए आई थी। सिर्फ महापुरुष जब जाने लगते हैं या चले जाते हैं, लोगों को होश आ जाता है, निकलने लगते हैं ना हाथ से, अच्छा दर्शन तो कराएं, आखिरी दर्शन कराएं। बहुत भीड़ थी दर्शन के लिए, लाइनें लगी हुई थी। बुद्ध के कान में आके कहा गया, सब लोग तो दर्शन का लाभ ले रहे हैं, एक आया है वो कहता है मैं वाणी का अमृत भी पीना चाहता हूं, मेरी कोई शंका है, बुद्ध चले जाएंगे दुनिया से, मेरी बात कराओ, मेरी शंका निवृत्त करके जाएं। सब शिष्यों ने बोला हालत ऐसी है, शरीर बिल्कुल क्षीण हो चुका है, लेटे पड़े हैं, नहीं है संभव। नहीं मान रहा था तो बुद्ध को बताया गया। उस समय बहुत प्रयत्न करके बुद्ध उठे, पूरे तो उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, ऐसे टेढ़े लेट के और ऐसे बाँ का तकिया सा बना के उठ के उससे बात की थी। निष्कामता का प्रतीक। गृहस्थी के घर में इस प्रतिमा का क्या मतलब है? अपने को कष्ट देके भी सुख देना किसी को, गृहस्थ एक तपस्या है। शो पीस बना के रख दिया, वो तो मोटिवेशनल है, हमें मोटिवेट करने के लिए है कि महापुरुष दुनिया से जाते जाते अंतिम श्वास तक भी भला करते हैं। बोला मैं शंका दूर करूंगा उसकी, ले आओ, जो उसने पूछना है मैं उत्तर दूंगा उसको। और उसको आंसर करने के बाद उन्होंने प्राण छोड़े थे, दिया उसका जवाब, उसकी शंका दूर की। अब हम ये तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि हम अर्थ के साथ कोई चीज लाते भी नहीं, तो शो पीस चाहिए। सिंपल वाला थोड़ा सस्ता है, थोड़े क्रिस्टल्स हैं और महंगा है, जरकन्स वाला और महंगा है, डायमंड वाला तो और महंगा है। पूछेगा कोई ये शो पीस बड़ा प्यारा, डायमंड लगे हुए हैं, रियल डायमंड्स। बुद्ध के पास डायमंड कहां से आए? जो उन्होंने चीर पहना हुआ है
उस पे डायमंड लगा दिए, सिर पे मुकुट सा बना दिया, ये सब था बुद्ध के पास। बुद्ध तो इन सब से जब दूर गए, घर में तो सब कुछ था, पर जब बुद्ध इन सब चीजों से दूर गए तभी तो सिद्धार्थ से बुद्ध हुए। ज्ञान के जागरण के बिना, सेल्फ एनलाइटमेंट के बिना, सेल्फ अवेयरनेस के बिना सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हो सकते थे। और हमने बुद्ध को फिर सिद्धार्थ बनाने की कोशिश शुरू कर ली। हैं बुद्ध, अब वो बोध को प्राप्त हैं, जागृत पुरुष हैं। हमने फिर उनको सोने चांदी से सजाना शुरू कर दिया, हीरे मोतियों से सजाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या किया? ये सम्मान नहीं, अपमान है। एक त्यागी पुरुष को विलासी लिबास पहना देना, ये उसका मान है कि अपमान है? लेकिन मालूम नहीं है, दुनिया में कोई भी जानता नहीं है व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, नहीं पता। भेड़ चालें चली पड़ी। उस दिन कोई गमला ले आया, पूरा बुद्ध बने हुए, नीचे उनके सिर में ऊपर मिट्टी और पौधे। इतना मेरे को बुरा लगा देख के, मैंने कहा आप लोगों को कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस है? क्या बना दिया? क्योंकि इंसान अंधा हो चुका माया में। वो सोचता है ये चीजें उसकी स्टेटस सिंबल हैं, इन चीजों को लगाएगा, रखेगा, लोग देखेंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उन्होंने अपना कौन सा स्वरूप जगत में प्रकट किया? बोध होने के बाद भी उन्होंने राज्य नहीं अपनाया ना। गए थे एक बार रटन करते हुए, पिता ने रिक्वेस्ट की वापिस आ जाओ, अब तो पा लिया जो पाना था, आ जाओ। बोला नहीं, अब संभव नहीं है। वो रोने लगे, मुझे क्या मिला पुत्र पैदा करके? बोला इतना ही दुनिया जानेगी बुद्ध आपका पुत्र था। वापिस नहीं अपनाया। यशोधरा ने भी मेहनत किया, उल्टा बेटे को भी साथ ले गए, उसको भी सन्यासी बना दिया, राहुल सन्यासी बना दिया उसको। उन्होंने स्वरूप दिखाया हमें वैराग वाला, कि जब मैं इस भोग विलासिता से दूर गया तो मुझे अक्षय आनंद मिला, जो सुख आए फिर नहीं जाए। जब मैंने इन सब से मन हटाया, और हमने क्या किया? अपने भोग विलास में बुद्ध को बिठा लिया और बुद्ध को भी उसका रूप बना दिया। उनकी सिंप्लिसिटी भी खत्म कर दी। हमने पाप किया पुण्य किया, शायद हमें यह भी नहीं पता। पता है हमने पाप किया पुण्य किया, हमें पता है? नहीं पता, क्योंकि हमने तो वो स्टेटस सिंबल लाए हैं। हम तो इतनी मूर्ति, इतनी मूर्ति, इतनी मूर्ति। सभी देवताओं की हालत देखो क्या हो रखी है दुनिया में। अभी गणेश चतुर्थी निकली, बेचारे गणेश जी का तो हाल ही बुरा किया हुआ। किसी के घर मैंने देखा दोनों हाथ पीछे करके वो ऐसे बैठे हैं, आज देखा तो सितार बजा रहे हैं। कौन सी हालत कर दी? क्या कर रहे हैं? खिलौने हैं? देवी देवता खिलौने हैं? हमारे महापुरुष हमारे अवतार धरोहर हैं, हमारे आध्यात्म की। किसी न किसी रूप में इन्होंने आध्यात्म की नींवें रखी हैं। हम उनके चरित्र की गहराइयों में तो जाते नहीं, खुश हैं ऐसे करके। राधा कृष्ण ले आएंगे, गलबैयां डाल के बैठे हैं। जो कृष्ण कहता है मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, वो इस पोज में कब बैठा होगा? तुम्हारी कल्पना है।
तुम्हारे गंदे दिमाग। उन्होंने तो कहा था गोपियों को, मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, जो हमारी कल्पना आई हमने बना दिया। कृष्ण कौन है? कृष्ण माना आकर्षण। जो ब्रह्म भाव में स्थित होता है पुरुष, उसका जो आकर्षण है उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण शरीर का नाम नहीं है। कृष्ण उस सत्य के आकर्षण का नाम है। हम उस कृष्ण को जानते हैं। जो कृष्ण अपनी पहचान अर्जुन को गीता के 10वें 11वें अध्याय में दे रहे हैं, अर्जुन मेरे को तत्व से जान, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। हम उस कृष्ण को पहचानते हैं। वो कृष्ण जिसको अर्जुन को आप कहते हो विराट रूप दिखा। विराट माना सर्वत्र, बड़े नहीं। कल्पना होती है इतने कृष्ण थे, इतने हो गए। विराट, व्यापक। उसमें भगवान ने उसको बताया, पर्वतों में सुमेरु पर्वत में, नाग भी मैं, ये भी मैं, कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, जड़ चेतन सब मैं बनाऊं। अब वो शरीर से तो बन नहीं सकते। कहां से बने? ये उनका तत्व स्वरूप था। अब उस कृष्ण को हम लोग जानते हैं। सालों हो गए पूजते हुए। जन्माष्टमी भी मना ली, हर साल पैदा कर लिया, किसी भगवान को प्रकट कर दिया, किसी का विसर्जन कर दिया। खुश हैं। विसर्जन कर करके खुश हैं। भगवान विसर्जित हो गए तो तू क्या बचा बाकी? ये भी नहीं पता। विसर्जन। चलो, देवताओं का उत्पत्ति पालन विसर्जन। विसर्जन ढोल ढमाके सहित, वो होली के रंग उड़ाते हुए। तेरे घर में मृत्यु हो जाए उस दिन विसर्जन का ये माहौल क्यों नहीं? उस दिन रोना पीटना क्यों? उस दिन रोना पीटना क्यों? पता है कुछ क्यों कर रहे हो? बस कर रहे हो कि तुम्हें करना है। हर चीज का एक फंक्शन बना देना है। अंदर मन लगा पड़ा है रंज, बाहर के मनोरंजन चाहिए। कभी माता को डुबा के आए तो कभी गणेश जी को डुबा के आए, बस करके आए। चलो, अगर ये रीत भी मानो तो भी क्या सिखा रहे हैं? उत्पत्ति, पालन और विसर्जन ये जीवन का नियम है। हम उत्पत्ति और पालन को स्वीकार करते हैं, विसर्जन को स्वीकार क्यों नहीं करते? गणेश जी का विसर्जन स्वीकार है, अपने बेटे को विसर्जन करना पड़े। तुम जी रहे हो, बेटा मर जाए, बोलो विसर्जन। बोलोगे? नहीं बोलोगे, वहां उलझोगे, वहां परेशान होगे। तो नो द ट्रुथ, दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो, और सचों का सच है तुम पहले से ही शांत स्वरूप हो। तुम्हें शांति की इच्छा भी छोड़ देनी है, वो भी जरूरत नहीं है। एक आया बुद्ध के पास, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। बुद्ध कहते हैं सबसे पहले आई को छोड़, दैट इज ईगो। फिर वांट को छोड़, दैट इज डिजायर। यू आर लेफ्ट विद हैप्पीनेस। आई और वांट नहीं तो हैप्पीनेस गुम की है। छोटे थे, खिलौना भी नहीं पहचानते थे, माँ बाप भी नहीं पहचानते थे, बच्चा अकेला पड़ा किलकारियां मारता है। भगवान ने खुशी तो उसको साथ दी हुई है, उल्टा रोना पीटना सीख जाता है जब चीजें पहचानने लगता है। झुंझुना रोको रोता है, माँ गोद से उतारे रोता है। रोना तो अब शुरू हुआ। कुछ नहीं पहचानता तो अकेला पलंग पे पड़ा किलकारियां मार रहा। खुशी तो साथ लाए थे।
अब दुनिया में ढूंढने लगे हो। कबीर जी लिखते हैं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कह विद आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। भेदी माना गुरु, गुरु मिले तो तुम्हें भेद बताए, नहीं तो वस्तु कहीं और है, खोज कहीं और रहे हो, मिलेगी नहीं। जहां है वहां ढूंढो। भगवान से सनातन पुरातन रिश्ता, इधर के रिश्ते सब याद हैं। 4 साल पहले शादी याद हुई, वो पत्नी सपने में भी याद है। 4 दिन दूर रहना पड़े, उदास हो जाते एक दूसरे के लिए। परमात्मा से नाता, सनातन पुरातन नाता, गुरु के रूप में वो रिश्ता दोबारा कायम हो जाता है। इसीलिए ये संबंध नित्य नया सवाया प्यारा लगता है। इसीलिए गुरु के साथ जुड़ के मन आनंद में आ जाता है। मौज पई अचे सजन, मौज पई अचे। मौज में आ जाओ, मस्ती में आ जाओ, खुद की मस्ती में। बाहर से पिया कुछ नहीं है, पर मस्ती अजब है। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। संतान ने पी लिया प्रेम सुराइयां, क्यारी क्यारी विच रस डोले। सिर्फ ईश्वर प्रेम का प्याला पिया, उतरती नहीं मस्ती, छूटता नहीं नशा। इसके पीछे चलो, वो तो पियोगे फिर उतर जाएगी। पहले तो चढ़ती नहीं सौखी, नए नए में तो 1-2 पैक से चढ़ भी जाए, पीछे तो बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं। फिर भी सवेरे उठोगे खत्म, फिर भी गिरे पड़े होंगे नाली में, फिर करेंगे उल्टियां, वहां तो सत्यानाश। दे फॉल इन लव, दुनियावी प्यार भी गिराने वाला, नशा टशा भी गिराने वाला। वी राइज इन लव। और भगवान के प्यार का नशा कैसा? मन को, इंद्रियों को साधने वाला, आनंद देने वाला, मौज देने वाला, जीवन देने वाला। तो इस रिश्ते को कायम रखना, इस रिश्ते की अलौकिकता को पहचानना, हमेशा सुखी रहोगे। ठीक।